लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चौथे टेस्ट में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव करती है। वैसे मैदान के बाहर क्रिकेट के कई बड़े दिग्गज टीम इंडिया को लेकर अलग अलग तरह की सलाह दे रहे हैं। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉज का कहना है कि टीम इंडिया को चौथे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा भी ब्रैड हॉज ने बताया कि टीम इंडिया को क्या क्या बदलाव करने चाहिए और अगर चौथे टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग ऋषभ पंत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी तक खामोश ही रहा है। 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं लेकिन उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है। 3 मैचों में वो सिर्फ 87 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर ब्रैड हॉग का मानना है कि भारत को चौथे टेस्ट मैच में केएल राहुल से विकेट कीपिंग करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि ये बड़ा रिस्क होगा क्योंकि लोकेश राहुल ने अभी तक टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग नहीं की है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में स्विंग गेंदबाजी ने पंत की तकनीकी खामियों को सामने ला दिया है। हॉग का मानना है कि ओपनिंग बल्लेबाजी करना और विकेट कीपिंग करना एक कठिन काम है, इसलिए टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक और टेस्ट मैच का इंतजार करे। हॉग ने कहा, अगर आप ऑस्ट्रेलियाई सीरीज को देखें तो पंत बल्लेबाजी का आक्रामक ब्रांड है। उसने इसे बहुत अच्छे से निभाया है। जब गेंद इंग्लैंड में मूव हो रही होती है तो उसकी तकनीकी खामी सामने आ जाती है और वो दिखाती है कि उन कंडीशंस में उसकी बल्लेबाजी अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें ओपनिंग भी करनी होगी और विकेट कीपिंग भी करनी होगी, लेकिन ये करने का उनके पास एक शानदार मौका होगा। ब्रैड हॉग ने आगे कहा कि अगर भारत इस रणनीति को अपनाता है तो सूर्य कुमार यादव को 6ठे नंबर पर मौका दिया जा सकता है। हॉग ने राहुल की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा वो दोहरी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हॉग को नहीं लगता कि चौथे टेस्ट मैच में, जो कि 2 सितंबर से लंदन के केनिंगटन ओवल में शुरू हो रहा है, उसमें पंत को बाहर बिठाया जाएगा। ब्रैड हॉग ने कहा, केएल राहुल ने इस तरह की जिम्मेदारी पहले भी निभाई है और ये 6ठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री का अच्छा मौका है। सूर्य कुमार यादव के लिए ये पोजीशन काफी अच्छी होगी और भारत के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन केएल राहुल के वर्कलोड को भी देखना होगा। ये बहुत कठिन काम है और मुझे लगता है कि केएल राहुल इसे करने में सक्षम हैं। इसीलिए ऋषभ पंत के लिए हनीमून पीरियड खत्म हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया अगले टेस्ट मैच में ये बदलाव करेगी। हाँ, अगर वो अगला टेस्ट मैच हार जाते हैं तो आखिरी टेस्ट मैच के लिए इसके बारे में सोच सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्रैड हॉग की ये सलाह टीम इंडिया को कितनी भाती है। वैसे भी ये देखने वाली बात होगी कि लीड्स टेस्ट में मिली बड़ी हार के बाद टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में कितने बदलावों के साथ मैदान पर उतरती है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की आखिरी सीरीज हो सकती है। जी हां, ऐसा कहना है इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन का। स्टीव हार्मिसन का कहना है कि उन्हें लगता है कि भारत के खिलाफ खेली जा रही इस सीरीज के बाद जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है स्टीव हार्मिसन को और क्या वाकई में ही जेम्स एंडरसन इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जेम्स एंडरसन की गिनती दुनिया के महान तेज गेंदबाजों में होती है। 39 साल की उम्र में भी वो दमदार गेंदबाजी कर रहे हैं और विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा रहे हैं। एंडरसन की स्विंग होती गेंदों के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज अपने विकेट गंवाने को मजबूर हैं। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने कहा है कि स्विंग किंग जेम्स एंडरसन भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे। हार्मिसन ने कहा, मुझे ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन वास्तव में ये एक भावना है और मुझे लग रहा है कि जेम्स एंडरसन ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। भारत के खिलाफ सीरीज में एंडरसन ने अब तक 3 टेस्ट मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं और वो अच्छी लय में दिख रहे हैं। उन्होंने इस सीरीज में भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। भारत के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच एंडरसन के घरेलू मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा और हार्मिसन का मानना है कि इस मैदान पर वो अपने घरेलू दर्शकों के सामने रिटायरमेंट का फैसला लेंगे। वहीं अगर जेम्स एंडरसन की बात करें तो उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो एशेज सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि 8 दिसंबर से शुरू होगी। हार्मिसन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एशेज सीरीज में जेम्स एंडरसन खेलेंगे। मुझे लगता है कि जिमी बस इसे देख सकते हैं और स्टेडियम जा सकते हैं। अगर मैं ओवल में जाता हूं और अच्छी गेंदबाजी करता हूं और अंत में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में खेलने का मौका मिला तो शानदार करियर का अंत विराट कोहली को परेशान करते हुए इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
हार्मिसन का कहना है कि एंडरसन भारत के खिलाफ सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो एशेज सीरीज में खेलते नजर आएंगे। वैसे अगर हार्मिसन की बात सही निकलती है और एंडरसन भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास का ऐलान कर देते हैं तो फिर ये एशेज से पहले इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि फिर एशेज में इंग्लैंड को एंडरसन जैसे बड़े खिलाड़ी की कमी जरूर खलेगी। आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें आपको खेलती हुई दिखाई देंगी और ये जो 2 टीमें हैं ना, वो बीसीसीआई को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का फायदा करवाने वाली हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही आईपीएल में 2 नई टीमें आएंगी, फैंस की भी बल्ले बल्ले हो जाएंगी, क्योंकि मैचेस की संख्या जो है वो भी बढ़ने वाली है। अब आईपीएल में 60 की जगह 74 मैच खेले जाएंगे और क्या क्या बदलाव होंगे आईपीएल 2022 में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई आईपीएल को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। अगले साल से आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें मैदान पर उतरेंगी। बोर्ड ने एक टीम का बेस प्राइस लगभग 2,000 करोड़ रुपए रखा है। ऐसे में बीसीसीआई को 2 टीमों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगले सीजन से 60 की जगह 74 मैच खेले जाएंगे। इस पर बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, कोई भी कंपनी 75 करोड़ रुपए देकर बोली दस्तावेज खरीद सकती है। पहले टॉप ऑफिशियल्स 2 नई टीमों का बेस प्राइस 1700 करोड़ रुपए रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बाद में बेस प्राइस 2,000 करोड़ रुपए रखने का फैसला किया गया। अगर टीमों की बोली प्लानिंग के मुताबिक होती है तो इससे बीसीसीआई को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 3,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को ही टीमों की बोली लगाने की इजाजत होगी। इस पर बात करते हुए बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, बीसीसीआई करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे की उम्मीद कर रहा है। अगले सीजन में 74 आईपीएल मैच होंगे और ये सभी के लिए जीत की स्थिति होगी। बीसीसीआई एक संघ को टीमों के लिए बोली लगाने की अनुमति देने की योजना बना रहा है, क्योंकि ये बोली प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि 3 से अधिक व्यावसायिक संस्थानों को एक संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर 3 व्यवसाय एक साथ आते हैं और एक टीम के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाना चाहते हैं तो उनका ऐसा करने के लिए स्वागत है। आईपीएल से जुड़ने वाली 2 नई टीमों की बात करें तो इनमें सबसे आगे नाम चल रहा है अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे का। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और लखनऊ में इकाना स्टेडियम है, जो बड़ी क्षमता वाले हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजी के लिए ये पहली पसंद हो सकते हैं। कुछ नाम जो चर्चा में हैं, उनमें अदानी ग्रुप, आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप, प्रसिद्ध फार्मा कंपनी टोरेंट और एक प्रमुख बैंकर शामिल हैं, जिन्होंने टीमों को खरीदने में रुचि दिखाई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की दुनिया दीवानी है, लेकिन अब उनके मुरीदों में एक नाम और शुमार हो गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये कोई ऐसा वैसा फैन नहीं है। ये जो फैन है वो खुद एक क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर केट क्रॉस महेंद्र सिंह धोनी की दीवानी हो गई हैं। उनका कहना है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी फैन इसीलिए हैं क्योंकि इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी हैं। वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की कायल हैं। इसके साथ ही साथ वो महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की भी कायल हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं केट क्रॉस ने क्या कहा है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर और आखिर क्यों वो हैं चेन्नई सुपर किंग्स की दीवानी। दुनिया में यूं तो एमएस धोनी के एक से बढ़कर एक मुरीद हैं, लेकिन अब इन चाहने वालों की लिस्ट में एक और नाम शुमार हो गया है। खास बात यह है कि धोनी की ये मुरीद कोई आम फैन नहीं, बल्कि खुद एक क्रिकेटर है। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर केट क्रॉस चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत बड़ी फैन हैं, लेकिन अब केट क्रॉस ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि आखिर वो क्यों चेन्नई की टीम को इतना पसंद करती हैं। केट क्रॉस ने बताया कि चेन्नई की टीम को सपोर्ट और फॉलो करने की सबसे बड़ी वजह इस टीम के कप्तान एमएस धोनी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए केट का प्यार हर कोई जानता है। यहाँ तक कि केट के ज्यादातर फैंस भी जानते हैं कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की कितनी बड़ी फैन हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की फैन होने की वजह से ही आईपीएल 2021 के पहले सीएसके ने अपनी इस फैन को एक जर्सी भी भेजी थी और चेन्नई की टीम की जर्सी भेजने के लिए केट ने चेन्नई सुपर किंग्स का शुक्रिया भी अदा किया था। चेन्नई की टीम आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है।
और खास बात यह है कि चेन्नई की टीम आईपीएल की इकलौती ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक बार भी अपना कप्तान नहीं बदला है। चेन्नई की सफलता के पीछे एमएस धोनी सबसे बड़ी वजह रहे हैं। धोनी की चतुर और चालाक कप्तानी की वजह से ही चेन्नई की टीम आईपीएल की सबसे सफलतम टीमों में से एक है। अब आईपीएल 2021 का पार्ट 2 भी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसके लिए चेन्नई की टीम भी यूएई पहुंच गई है। चेन्नई के खिलाड़ी आईपीएल पार्ट 2 के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। 19 सितंबर से आईपीएल के पार्ट 2 की शुरुआत होगी और चेन्नई के फैंस को पूरी उम्मीद है कि ये टीम एक बार फिर से आईपीएल चैंपियन बनकर भारत वापस लौटेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।